हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज हम लोग संपूर्ण जीके जीएस के निचोड़ हम लोग देखेंगे और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो कि इसमें हम लोग 200 प्रश्न इसमें देखेंगे, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और यह रामबाण सीरीज का हम लोग यह प्रश्न कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, और यह क्लास लगभग 1 घंटे की हो सकती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लुसेंट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी हम लोग इसमें करेंगे। तो चलिए आज का पहला प्रश्न करते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? तो आपको बताना है, जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें यह रेहान तैयब जी जो थी, यह पहली मुस्लिम महिला थी। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिए, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो यह याद रखिएगा, जो कि 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई थी और उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि यह अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक ना। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया था? यह 3 फरवरी 1928 को यह भारत आया था, साइमन कमीशन। आगे चलते हैं। वर्ष 1946 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। यह भी बात याद रखिएगा। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। आगे चलते हैं। कार्ला गुफा किस राज्य में स्थित है? तो कार्ला गुफा यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। यह बातें आप याद रखें। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? यह बातें आप याद रखें। मौलिक अधिकार 7 थे मूल अधिकार मूल संविधान में। ये बातें आप याद रखें। अब कितने हैं? तो अब 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे चलते हैं। भारत का समय मानक से कितने घंटा आगे है? तो जो भारत का समय है वह मानक समय से कितने घंटे आगे है? तो 5.5 घंटे आगे है, 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो यह डॉक्टर विजय भाटकर को माना जाता है। आगे चलते हैं। सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? तो इस सत्याग्रह सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। हड्डियों के ज्वाइंट के बीच में कौन सा द्रव होता है? तो यह साइनोवियल यह द्रव होता है। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 161 के तहत। गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? तो यह समाप्त हुई थी 6 अप्रैल 1930 को। ठीक ना। यह स्टार्ट हुई थी 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। ये भी बात याद रखिएगा। वैदिक काल का समय था। तो यह याद रखिएगा 1500 से 600 ईसा पूर्व। भारत का पहला उपग्रह को किसने लॉन्च किया था? तो यह सोवियत संघ ने भारत के पहले उपग्रह को लॉन्च किया था। आगे चलते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन 2 बार रहे थे? तो ये भी याद रखिएगा, गुलजारी लाल नंदा, जो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार रहे थे। आगे चलते हैं। हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह आप याद रखें, गुर्दे की धमनी द्वारा यह किया जाता है। आगे चलते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो यह आपसे पूछेगा। तो कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। आगे चलते हैं। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? तो यह आप याद है, असहयोग आंदोलन। अगर पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो यह 1922 में हुआ था। ये बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यह याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे नरेंद्र मोदी। आगे चलते हैं। शिव का मेरुदेश्वर मंदिर किस राज्य में है? तो यह आपका याद रखना कि यह कर्नाटक राज्य में शिव का मेरुदेश्वर मंदिर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय लोक सेवा जो दिवस है यह 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल पद के स्थान पर वायसराय पद की स्थापना कब हुई थी? यह याद रखिए 1858 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे चलते हैं। 7 से कम पीएच मान होने पर नीला लिटमस पत्र कैसा हो जाता है? तो यह याद रखिए, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल।
कालिदास सम्मान कौन सा राज्य सरकार देती है? तो यह मध्य प्रदेश सम्मान देती है। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश जो सरकार है यह कालिदास सम्मान देती है। आगे चलते हैं, यूएनओ में अस्थायी सदस्य होते हैं, तो यह याद रखिएगा इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक ना। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो यह भूपर्पटी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। स्पेन और मोरक्को को कौन सी संधि अलग करती है? तो ये इसको याद रखिएगा, जिब्राल्टर संधि है, इसको अलग करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कितने मेट्रो सिटी को जोड़ती है? तो यह याद रखे 4 मेट्रो सिटी को जोड़ती है, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता को जोड़ती है। आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ईरान का पुराना नाम क्या है? तो यह पर्सिया इसका पुराना नाम है। आगे चलते हैं, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापारिक कोर्ट कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसको याद रखिए, सूरत में स्थापित की गई थी। कंप्यूटर की सबसे बड़ी यूनिट है, तो यह जीटाबाइट इसकी सबसे बड़ी यूनिट है। आगे चलते हैं, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह आपको बताना है। देखिए, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। वहीं पर पूछा जाएगा ब्रह्मपुत्र, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में? इसको याद रखेगा, यमुना के नाम से, यमुना के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक ना, यमुना के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है जय संहिता, इसका प्राचीन नाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जुड़वा शहर के नाम से किन शहर को जाना जाता है? तो इसको याद रखिएगा, हैदराबाद और सिकंदराबाद। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो यह उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है। आगे चलते हैं, हजामती दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह जो दर्पण है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या है? तो यह रामतनु पांडे, रामतनु पांडे। आगे चलते हैं, हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो हाथी गुफा किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। गोकाक झरना किस राज्य में है? तो यह याद है बेलागावी कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? तो यह याद रखिएगा, यह 1948 में इसका आविष्कार हुआ था। आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो यह टोडरमल था, इसको आप याद रखिएगा। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो यह 12,714 किलोमीटर इसका ध्रुवीय व्यास है। आगे चलते हैं, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो देश का सबसे बड़ा जो बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। लोहे का निष्कर्षण किससे किया जाता है? तो यह हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है, हेमेटाइट अयस्क से। आगे चलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने की थी? तो इसको याद रखेगा, ट्रांसले ने की थी। किसने? ट्रांसले ने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो यह 19 जुलाई 1969 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। आगे चलते हैं, संविधान सभा का गठन किसी की सिफारिश पर हुआ था? तो संविधान सभा का गठन जो हुआ था वह कैबिनेट मिशन, जो कि 16 मई 1946 को हुआ था। ध्वनि को किसमें मापा जाता है? तो यह डेसिबल में इसको मापा जाता है। आगे चलते हैं, गुप्त वंश का संस्थापक था, तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो यह टका है, ठीक ना, और इसकी राजधानी अगर पूछा जाए तो ढाका, ठीक ना, इसकी राजधानी ढाका है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो अभ्रक का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह चीन है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ हस्ताक्षर की थी? तो पेशवा के साथ हस्ताक्षर किया था। आगे चलते हैं, बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो बिहू जो है यह असम राज्य का क्या है? प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं, अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ किया गया था? यहाँ पे होगा कब से प्रारंभ किया गया था? तो 1961 में से अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम किस शहर में है? तो इसको याद रखिएगा, लखनऊ शहर में है। आगे चलते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वह मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं, बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो इसको याद रखिए, तैराकी से। तैराकी से इसका बटरफ्लाई का संबंध है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति बराबर।
आगे चलते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। रांगा जो होता है रांगा, इसे टाका भी कहा जाता है, जिसका किसका मिश्रण होता है? तो इसको याद है, टीन एवं सीसा का मिश्रण होता है। आगे चलते हैं। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया इसे किसे कहा जाता है? तो इसको याद रखिएगा, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। बजट बजट शब्द का अर्थ होता है, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा तो यह चमड़े का थैला इसका शाब्दिक अर्थ होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो इसको याद है, मदर टेरेसा को दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे? यह न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो इसको याद है, मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये इसका संबंध है गोल्फ से। आगे चलते हैं। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो इसको याद रखिएगा, यह संपूर्ण संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्ठी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन है? तो इसको कहते हैं हम लोग ढलवा लोहा कहा जाता है, इसे ढलवा लोहा कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है वह किसने बनवाया था? इसको याद है, वह अशोक ने बनवाया था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसको याद है, कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं। पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल जो है वह नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी, इसको याद रखिएगा। लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का यह लोक नृत्य है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबारी थे? इसको याद है, यह अकबर के दरबारी थे। प्रसिद्ध चीन यात्री फयान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मन शब्दारी प्रथा किसने चलाए थे? तो मन शब्दारी प्रथा जो चलाया था वह अकबर ने चलाया था। गुरु तेज बहादुर का वध किसने करवाया था? तो इसको याद है, औरंगजेब ने वध करवाया था। किसका? गुरु तेज बहादुर का। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो चीन में लाल क्रांति याद रखिएगा 1949 में हुई थी। कब हुई थी? 1949 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? यह भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था 1942 में, इसमें दिया था। आगे चलते हैं। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो यह नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा यह देश है। आगे चलते हैं। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी? तो लखनऊ से पहले अवध की राजधानी हुआ करती थी फैजाबाद। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है, किस राज्य में है? तो इसको याद है, यह आंध्र प्रदेश में है, जो कि यह भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे चलते हैं। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा अगर पूछा जाएगा तो यह इसकी मुद्रा है दिनार। ध्वनि तरंगे किससे होकर नहीं गुजर सकती है? तो यहाँ पे गुजर सकती है, तो इसको याद है, वह निर्वात से नहीं गुजर सकती है। आगे चलते हैं। आंखों के लिए अच्छा विटामिन कौन सा है? तो आंखों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा होता है? तो यह ए विटामिन होता है। और विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, कमी से होता है? तो इसको याद है, रतौंधी, ठीक ना। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। आगे चलते हैं। डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो नाइट्रोग्लिसरीन यह जो होता है वह डायनामाइट में पाया जाता है। राज्यसभा की 1/3 जगह को भरने के लिए कितने वर्ष बाद चुनाव होता है? तो यह 2 वर्ष के बाद चुनाव होता है। आगे चलते हैं। फलीदार पौधों की जड़ में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो इसमें याद है, राइजोबियम यह बैक्टीरिया पाए जाते हैं। आयरन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो वह एनीमिया रोग हो जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे अध्यक्षता होगा, ठीक ना। अध्यक्षता कौन करता है? तो इसको याद है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। चमगादड़ एक जैसा जीव है, यह एक कैसा जीव है यहाँ पे? तो इसको याद है, चमगादड़ जो है स्तनधारी जीव होता है।
आगे चलते हैं। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना अगर पूछा जाए तो इस पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कल्हड़कृत राजतरंगिणी किसका इतिहास है? तो इसको कश्मीर का इतिहास कहा जाता है। आगे चलते हैं। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी यहाँ पे नहीं है। मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की आवश्यकता कब की गई थी? तो इसको याद है 1975 के चुनाव कानून में, ठीक ना। आगे चलते हैं। संविधान संशोधन में किसका अधिकार बराबर होता है? तो सब यह राज्यसभा और लोकसभा दोनों का अधिकार बराबर होता है। दामोदर नदी घाटी की स्थापना कब की गई थी? यह 1948 में की गई थी। आगे चलते हैं। स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट गुरुत्व को जानने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको हाइड्रोमीटर कहा जाता है। आगे चलते हैं। चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई कितनी है? तो चीन की प्रसिद्ध दीवार की लंबाई जो है 8,851 किलोमीटर। अगर मील में पूछा जाए तो 5500 मील इसका लंबाई है। डीगो गार्सिया किस महासागर का द्वीप है? तो इसको याद रखिएगा, हिंद महासागर का यह द्वीप है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कावेरी जल विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी जल विवाद यह तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसको याद है, यह फ्रांस का निवासी था। फ्रांस का निवासी था। आगे चलते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवक किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो इसको याद है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में प्रारंभ हुई थी। बांग्लादेश में स्वतंत्रता कब हासिल हुई थी? बांग्लादेश ने कब स्वतंत्रता हासिल किया था? तो यह इसको याद है 16 दिसंबर 1971 को यह हासिल किया था। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है यह याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो इसको याद रखिएगा, यह 4 फीट इसकी माप होती है। आगे चलते हैं। रेबीज के इलाज की खोज किसने की थी? रेबीज के इलाज की खोज यह किसने की थी? तो यह लुईस पास्चर ने। जो रेबीज होता है वह किससे होता है? तो कुत्ते के काटने से होता है। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गन धातु बेल मेटल किसका मिश्रण होता है? तो इसको याद है, तांबा जस्ता और टीन। यह तांबा जस्ता और क्या होता है? तांबा जस्ता और टीन का मिश्रण होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका द्रव्यमान होता है 1/81। आगे चलते हैं। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? तो इसको याद है, अलबरूनी था। कौन था? अलबरूनी। आगे चलते हैं। नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो नमक जो है वह हैलाइड से खनिज जो है, हैलाइड खनिज से यह उत्पन्न होता है। इसको याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी। इसको आप याद रखिएगा। संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? संसद में सरकारी बिल कौन पेश करता है? तो यह मंत्री पेश करते हैं। आगे चलते हैं। समुद्र में समान गहराइयों को मिलने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको आइसोबाथ कहा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। केसरी समाचार पत्र के संपादक थे तो बाल गंगाधर तिलक थे। क्रिप्स मिशन के वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसको याद है, विंस्टन चर्चिल थे क्रिप्स मिशन के वक्त। आगे चलते हैं। सार्क की स्थापना इसको याद है, सार्क की स्थापना अगर पूछा जाए तो इसको याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य तो वह उत्तर प्रदेश है, ठीक ना। 8 राज्यों के साथ यह सीमा साझा करता है। आगे चलते हैं। सैनिक विद्रोह कब हुआ था? सैनिक विद्रोह की बात की जाए तो यह 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। आगे चलते हैं। एक मिनट चले। 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर होता है? तो इसको याद रखिएगा, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो इसको याद है, मुंडोकोपनिषद से इसको लिया गया है। इसको आप याद रखिएगा।
इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई थे। 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी ने सबसे पहले किसे कब्जे में लिया था? तो इसको याद है, मंगल पांडे को सबसे पहले गिरफ्तार किया था। आगे चलते हैं। एकला चलो रे गीत को किसने लिखा था? एकला चलो रे गीत को किसने लिखा था? यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे होगा पहला महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम। इसको आप याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। पहले अध्यक्ष को पूछा जाए तो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी, ठीक ना, WC बनर्जी जो थे वो पहले अध्यक्ष थे, ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विक्रमाशिला विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था? जिसको बनवाया था धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने बनवाया था। मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक के रचनाकार है वह कालिदास हैं। इसको आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की यह घोषणा की गई थी यह 26 जनवरी 1930 को। इसको याद रखिएगा। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का यह गठन किया था। आगे चलते हैं। अगर पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन कहाँ हुआ था, इसको याद रखिएगा सिंगापुर में, ठीक है। सिंगापुर में इसका गठन हुआ था। इसको बनाए थे सुभाष चंद्र बोस ने। आगे चलते हैं। NaHCO3 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको याद रखिएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। मंगल ग्रह पर जाने वाला प्रथम एशियाई देश, तो वह भारत है, ठीक ना, भारत है। आगे चलते हैं। माथुरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? माथुरी नृत्य यह तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मानव शरीर में लवण का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो लवण का परिवहन जो होता है वो प्लाज्मा के द्वारा होता है। आगे चलते हैं। संविधान का 69वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने से संबंधित है। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था? तो इसको याद है 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1978 में, इसको संपत्ति के अधिकार को इससे हटा दिया गया था। आगे चलते हैं। SGST का फुल फॉर्म क्या है? तो SGST का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक है। पहली बार मुख्यमंत्री M करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था, जिसको याद रखिएगा 15 अगस्त 1974 को फहराया था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाड जो थे 1867 में इसकी स्थापना किए थे। ये बातें आप याद रखिएगा। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से यह लगती है। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। मानव कान कितने क्षमता की ध्वनि को सुन सकता है? तो इसको याद है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से सुन सकता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल कितनी लंबाई है? इसको याद है 5,846 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं। भारत में विधि का शासन किस देश से लिया गया है? तो भारत में विधि का शासन जो संविधान में लिया गया है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। विटामिन सी का अन्य नाम क्या है? तो इसको याद रखिए इस नाम से जाना जाता है, E300 के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिए इस नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को? तो यह कैसर-ए-हिंद, अंग्रेजों ने यह कैसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को दी थी। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ठीक ना, 13 अप्रैल 1919 को यह कांड हुआ था। उसके बाद गांधी जी ने यह उपाधि लौटा दी थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसकी अध्यक्षता में बनी थी? यह याद है के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में बनी थी। आगे चलते हैं। मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? यह याद है कृष्ण भगवान को समर्पित है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 अक्टूबर को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को 1953 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यह याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिएगा वो प्रधानमंत्री होता है। आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है तो वह होता है हाइड्रोजन, ठीक ना। आगे चलते हैं। गर्भाशय से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? यह ऑक्सीटोसिन जो होता है वह स्रावित होता है गर्भाशय से, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस के रूप जो होता है वो कब मनाया जाता है? याद रखिएगा 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है। अशोक के शिलालेख को किसने पढ़ा था? तो यह जेम्स प्रिंसेस ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। आगे चलते हैं। 1985 में असम सरकार समझौता में किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? तो इसको याद रखिएगा, राजीव गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इन्होंने हस्ताक्षर किए थे, ठीक ना। आगे चलते हैं। नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? तो इसको याद है 5 राज्यों से लगती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना। आगे चलते हैं। 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसको आपको बताना है, यह सुभाष चंद्र बोस ने 1938 और 1939 में इसकी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अंतर्राष्ट्रीय जल किस वर्ष में घोषित हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय जल किस वर्ष घोषित हुआ था? तो इसको याद रखिएगा 2003 में घोषित हुआ था। आगे चलते हैं। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। किस संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से यहाँ पे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन 1988 द्वारा यह किया गया था। आगे चलते हैं। चिकित्सा के बारे में विवरण किस वेद में मिलता है? तो चिकित्सा के बारे में अथर्ववेद में इसका विवरण मिलता है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम है, इसको याद है, ट्रिटिकम इसका नाम है, रसायन वैज्ञानिक नाम। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाता है? तो इसको याद है 30 मई को यह स्थापना दिवस मनाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी, ठीक ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद यह 40 के तहत होता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1928 में सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, इसको आपको बताना है यहाँ पे। तो इसको कहाँ से किया था? बरदौली सत्याग्रह से, इसको याद है 1928 में यह किया गया था, ठीक ना। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पर सबसे कम है? तो यह इसको याद रखिएगा। तो यह सबसे कम यहाँ पे पूछा है। गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पे है, गुरुत्वीय त्वरण का मान, ठीक ना, का मान यहाँ हुआ। गुरुत्वीय त्वरण का मान कहाँ पे सबसे कम है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। आगे चलते हैं। यह तुलुब, यहाँ पे तुलुब होगा, तुलबुल नहीं हो, तुलुब वंश के शासक थे। यह वीर नरसिंहा राय थे। वीर नरसिंहा राय तुलुब वंश के शासक थे। डेनमार्क के संसद का नाम क्या? तो यह फाल्केटिंग इसका नाम है। आगे चलते हैं। पीली क्रांति संबंधित थे, तो पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यह तिलहन से संबंधित थे, ठीक ना, तिलहन से संबंधित थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचित्रा कृपलानी जो थी यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। आगे चलते हैं। किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो यह याद है लाल रंग की उपस्थिति में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो यह हुआ था 1856 में। उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसको याद है महाराष्ट्र में। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है यह पश्चिम बंगाल में है, ठीक ना। आगे चलते हैं। भारत में कुल कितने पिन कोड जोन है? पिन कोड जोन, तो यह भारत में कुल 8 पिन कोड जोन है। लोहा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो इसको Fe के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसको याद है BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो इसको याद है 1998 में इसको शुरू किया गया था। भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसको याद है J.A. हिक्की ने शुरू किया था भारत में अंग्रेजी समाचार पत्र। सांस्कृतिक उत्सव त्रिशूर पूरम किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह केरल राज्य में मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना जो हुई थी यह 1987 में हुई थी। चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस बीमारी के लिए बीमारी के लिए सॉरी यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे किस चिकित्सा का प्रथम नोबेल पुरस्कार किस बीमारी की खोज के लिए दिया गया था। तो यह डिप्थीरिया, ठीक ना। यहाँ पे डिप्थीरिया, इसको याद है, किस बीमारी की खोज के लिए दिया गया था, तो डिप्थीरिया के लिए दिया गया था। आगे चलते हैं। जीभ में कितने प्रकार के स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। तो यह 5 प्रकार की स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं। भारत में श्वेत रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो इसको याद रखिएगा कच्छ के रण में। यह कहाँ पे, तो गुजरात में। गुजरात में इसको याद रखिएगा श्वेत रेगिस्तान यहाँ पे है। आगे चलते हैं। आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो यह कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। भारत में मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वह यहाँ पे बूलर झील होगा। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बूलर, ठीक ना, बूलर झील होगा। इसको याद रखिएगा बूलर झील। बूलर झील, बोलोरो नहीं होगा, बूलर झील, यहाँ पे बूलर झील होगा, ठीक ना, बूलर झील। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के सेवक समाज के संस्थापक थे। तो भारत के सेवक समाज के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। बांग्लादेश ने अपने संविधान को कब अंगीकृत किया था। तो यह 16 दिसंबर 1972 को अंगीकृत किया था। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम बैंक कौन था। तो भारत का प्रथम बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारतीय नोट में कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय नोट में, इसको याद रखिएगा, 17 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो इसको याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को यह गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। शिमला समझौता कब हुआ था। तो यह 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राष्ट्रपति करता है। कौन, राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं। बीटी कल्चर का संबंध किस खेती से है। तो बीटी कल्चर का संबंध जो कि अंगूर की खेती से है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसको याद है बुध। और सबसे बड़ा पूछा जाए तो बृहस्पति, ठीक ना, बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गीता रहस्य का लेखक कौन है। तो गीता रहस्य का लेखक है बाल गंगाधर तिलक। लोकसभा की प्रत्येक बैठक की प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया था। तो पुर्तगालियों से यह कब मुक्त कराया था। तो यह 1961 में मुक्त कराया था। कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसको याद रखेगा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा इसे कुरियन अवार्ड दिया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो इसको याद है, यह हरियाणा राज्य है। कौन है, हरियाणा राज्य है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसको याद है लॉर्ड इरविन था, ठीक ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसको याद रखिएगा शनि, ठीक ना, बृहस्पति के बाद शनि आता है, इसको याद रखिएगा, यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, तो यह आज के हम लोग यह 200 प्रश्न देखे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे, और वीडियो को आप लोग एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। यह जो कि यह प्रश्न है सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ठीक ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।